प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। प्रार्थना भवन, संजय कोयला नगर, हाउस ऑफ प्रेयर, अमराडंडी, अमलाई, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शहडोल की ओर से और डॉक्टर शिफाली बारिया की ओर से भी आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सचमुच में परमेश्वर महान है। आज पूरे संसार में लोग परेशान हैं और कई ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं जो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ही ले रहे हैं। लेकिन पवित्र बाइबल में दिए गए परमेश्वर के सारे वचन 10 आज्ञाओं में समाविष्ट है जो निर्गमन 20 में पाई जाती है। विशेष परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग विजयी जीवन बिताएं। इस इच्छा के को पूरा करने हेतु परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतर आया और उसने मूसा के साथ अपने सामने बातें की और पत्थर की पटरियों पर 10 आज्ञाएं लिखी। जब लोगों ने इन आज्ञाओं का विश्वास योग्यता के साथ पालन किया तब उनके जीवन संपन्न हो गए और ऐसे लोग विजयी जीवन बिता सके। पहली आज्ञा कहती है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है। निर्गमन 20 अध्याय में 3 और 4 वचन आप देखिएगा। आज प्रभु हमें वचनों के द्वारा हमसे और आपसे बातें कर रहा है। मुख्य, निर्दोष ना ठहराए। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि उसकी संतान आकाश के तारों के समान होगी जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उनके लिए उसकी आशीषें प्रचुरता के साथ है, केवल थोड़ी सी आशीषें नहीं। परमेश्वर उसके नाम का व्यर्थ उपयोग करने वालों को दंड देगा। आपको उसके नाम का व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 28 और 29 वचन पढ़िएगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि परमेश्वर उसके नाम का व्यर्थ उपयोग करने वालों को दंड देगा, इसलिए यह तीसरी आज्ञा जो कि हमारे जीवन में प्रकट की गई किसी बात के संबंध में है, हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा है, हमारे हृदयों के विचारों और हमारे कामों के द्वारा निकली बातों से संबंधित है। दाऊद कहता है, मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा, हे परमेश्वर, मेरी चट्टान, मेरे उद्धार करने वाले। यहाँ पे हर एक पारिवारिक झगड़ों में प्रभु के नाम का गलत उपयोग करते हैं लोग। गीतों की रचना में अपने गीतों को गाते समय उसके नाम का अनुचित उपयोग करते हैं और वैसे ही कामों में खुद को सहभागी करते हैं। यदि हमारे प्रभु के नाम का व्यर्थ उपयोग करने की परिस्थितियां होती है तो ऐसे कामों के लिए हमें अवश्य ही दंड मिलेगा। हम विपदा में पड़ जाएंगे। हमारे प्रभु का नाम व्यर्थ ना ले।
जब हमारे जीवन की मुश्किलें और समस्याएं अनसुलझी रह जाती है, तब हमें उसकी उपस्थिति में इंतज़ार करना है और उसका हल निकालना है। मैं कहाँ भटक गया, मैंने कहाँ गलती की। जब आप कारण ढूंढ निकालेंगे तो आपको उसके अनुसार खुद को बदलना होगा। यदि आप अनुचित रीति से प्रभु का नाम लेते हैं या बाइबल का नाम लेते हैं तो आप अपने दंड से बच नहीं पाएंगे। बाइबल हमें सिखाती है। सुसमाचार स्पष्ट रूप से सिखाने के बजाय पश्चात ना करने वाले पापी व्यक्ति को अनाज्ञाकारिता के परिणाम समझाने के बजाय केवल यह कहना, परमेश्वर अवश्य ही तुझे आशीष देगा, शांति से जा, उस व्यक्ति की किसी भी रीति से सहायता नहीं कर पाएगा। नाम लेना है यह बड़ा पाप है। उसने आगे 100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी लिया, उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष होए। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढाल कर बनाई जाए, तो अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। न्यायियों की पुस्तक 17 अध्याय का 2 और 3 वचन में लिखा है। जब उसे उसकी खोई हुई वस्तु वापस मिल गई, तब वह झूठी आराधना करने लगी। उसके बेटे की और प्रभु जो की मूर्ति पूजा है, हर किसी ने वही किया जो उसकी दृष्टि में उचित था। न्यायों की पुस्तक 17 अध्याय का 6वां वचन और व्यवस्था विवरण 12 अध्याय का 8 वचन में हम पढ़ते हैं। और अपने जीवन में गलत काम किए। इस माँ ने भी प्रभु के नाम का व्यर्थ उपयोग किया और जो उसे अच्छा नहीं दिखाई देता था वही किया। जब हम परमेश्वर को किसी बात का वचन देते हैं तब हमें बहुत सावधान रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, इसलिए तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। मसीह दिखाता है कि प्रभु का नाम भिन्न है और उसका नाम परम उच्च है। मूर्ति पूजा करने के द्वारा हम उसके नाम को अपवित्र सिद्ध करते हैं। कई अवसरों पर जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तब हम सोचते हैं कि हम ऐसे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परंतु हम ऐसे काम करते हैं जो उसे पसंद नहीं है। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं जब हम कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, तब जिस तरह हम यह प्रार्थना करते हैं उसमें पवित्रता होनी चाहिए। कई लोगों के जीवनों में आशीष नहीं है क्योंकि वे उसका नाम व्यर्थ ले रहे हैं। आज लोग इन वचनों को बड़ी ही जल्दी में कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का। भजन संहिता 103 का पहला वचन में भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। परंतु वे इस वचन का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। मसीही संसार में आज एक गुप्त पाप है क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई दौड़ में नहीं दौड़ रहे हैं।
उनके काम और बातें उनके अपने विचार के अनुसार है और वे अपने जीवन में गलत काम करते हैं, उनके निजी जीवन में, उनके आत्मिक जीवन में उन्हें सोचना है कि क्या उसका पवित्र नाम उनके कामों से अपवित्र होगा। जब हमारे काम परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं और जब हम उस निर्णय में बने रहते हैं, परमेश्वर प्रत्येक बात को हमारे लिए आशीष बनाएगा। हम गिरजाघर जाते हैं, चर्च जाते हैं, तब हमारा पहरावा और हाव भाव इस प्रकार से होने चाहिए जिससे परमेश्वर को आदर मिले। परमेश्वर हमें अपना नाम व्यर्थ लेने की अनुमति नहीं देगा। जब आप गिरजाघर जाते हैं या अपने सेवकाई के कामों को करते हैं, तब लोग आपको देखते हैं। यदि वे आपके विषय में बुरी राय बनाते हैं तो आप श्राप आएगा। प्रभु की उपस्थिति में आपको आपके मुंह पर आने वाले कुछ भी शब्द नहीं कहने हैं। प्रभु की उपस्थिति में कहे गए शब्द स्वर्ग से आने वाले शब्द माने जाएं। परमेश्वर द्वारा विश्वासियों को दी गई आज्ञा यह है कि जब आप गिरजाघर जाते हैं तब आप समझ के साथ चले। You have to walk according to the will of God। जब पासवान चर्च में प्रचार करता है तो वह पूरी तैयारी करे। बिना तैयारी के किसी को चर्च में प्रचार नहीं करना चाहिए। और हारून से नादाब, गिनती की पुस्तक 26 अध्याय का 60 और 61 वचन देखें। और हारून से नादाब, अबीहू, इलियाजर और इतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। ऊपरी आग क्या है? ऊपरी आग गलत संदेश। आज हम कई लोग को देखते हैं जो ऐसी कलीसियाओं के सदस्य बन रहे हैं जहां यीशु के नाम में कई गलत काम होते हैं। जब हम गलत शिक्षाओं में पड़ जाते हैं तब उसमें से बाहर निकलना हमारे लिए असंभव हो जाता है। नादाब और अबीहू परमेश्वर के सामने गलत आग ले गए और वे नाश हो गए। वे नाश हो गए। हमें परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय का 2 वचन से 7 वचन आप घर में पढ़ लीजिएगा ध्यान से। परमेश्वर ने कुछ बातों को विशिष्ट रीति से करने की आज्ञा दी है। हम मूर्खता के साथ परमेश्वर की आराधना करके खुद पर श्राप लाते हैं। यदि आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो आपको वेदियों को तोड़ना होगा। हमारी कुछ आदतें होती हैं, हमने अपने हृदयों में गलत देवताओं को और संसार की बातों को स्थान दे रखा है। हमें उन्हें तितर बितर करना है और उसके बंधनों से बाहर निकलना है। जब हम पिछले गलत जीवन का अनुसरण करते हैं तो हम आशीषों को खो देते हैं। अब मैं थोड़ा सा ही और बताना चाहता हूं, फिर आगे नेक्स्ट भाग में बताएंगे। विश्वास योग्य मसीही झूठ नहीं बोलते। विश्वास योग्य मसीही झूठ नहीं बोलते। जब आप गीत गाते हैं तो आपके शब्द आपकी हृदय की गहराइयों से निकलने पाए, उसके पूरे अर्थ को प्रकट करने पाए। जो गीत हम गाते हैं परमेश्वर की प्रशंसा के लिए होने चाहिए। जब आप अपने जीवन में 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वह आप सबों को, अच्छे लोगों को बदल देगा। जीवनों में उन पर चलते हैं तो हम ऐसा जीवन बिता सकते हैं जो प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो। हम प्रभु की स्तुति करने वाला जीवन बिताएं, उसकी महिमा करें और आज्ञाओं के अनुसार जिए। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया
कि आज उसकी वाणी को हम घर घर तक पहुंचा सके, देश देश गांव गांव तक पहुंचा सके, और जो लोग इस वचन को पढ़कर सुनकर ग्रहण कर चलते हैं वचन के अनुसार, परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष देंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी दया के लिए। अब तुझसे प्रार्थना करते खुदा, आज पूरे देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ते जा रहा है खुदा, लेकिन तूने अपने वचन में कहा है, तेरी वचन हमारे लिए प्रतिज्ञा है। तूने कहा यदि मेरी प्रजा दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग से उनका सुनकर उनको जो का त्यों कर दूंगा उनके पृथ्वी को। प्रभु जी, तो इस वायरस को हमेशा के लिए हटा दे, लोगों के जीवन में तेरी आशीष आने पाए, समस्याएं समाप्त होने पाए, लोगों की पढ़ाई बंद हो रही, स्कूल बंद हो रही, कॉलेज बंद हो रही, यूनिवर्सिटी बंद हो रही, दफ्तर में काम करने नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर लोग भी परेशान हैं। लेकिन आज हम चाहते हैं खुदा, तो अपने हाथों को बढ़ा और इस वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। पापों की क्षमा तेरी ओर से ही मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए, प्रभु जी तू उनकी रक्षा कर। और विशेष करके प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है लकी शिनोरा, जहाँ भी है खुदा तू उसे वापस अपने घर को लेकर आ, ताकि वो परिवार में तेरी शांति आ जाए। और प्रभु जी हमारे घर को आशीष दे, हमारे नाती पोतों को आशीष दे, जितने कलीसिया में आए हैं हर भाई बहनों को आशीष दे। और विशेष करके प्रभु जी तेरे नाम को लेते हैं, तेरी महिमा को बढ़ाते हैं, उनके जीवन भरपूर आशीषों से भर जाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।